Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह भारतीय मानसून की प्रक्रिया, जलवायु कोपेन का वर्गीकरण हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं कि समझते हैं कि भारत में मानसून कैसे आता है। तो उसके बारे में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे तो देखिए, जो भारत में मानसून आता है इसको समझने से पहले हमको वायुदाब पेटियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। उसकी जानकारी होगा तभी हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि व्यापारिक पवनें ही होती हैं जो भारत में मानसून प्रक्रिया का कारण बनती है। तो आइए समझते पहले वायुदाब पेटी। देखिए इसमें कैसे, तो यह अर्थ हो गई। यहाँ से यह भूमध्य रेखा, यह होगी भूमध्य रेखा। अब इसके बाद भूमध्य रेखा से यह 0 डिग्री, यह 5 डिग्री, और देखिए भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, यह वाला क्षेत्र, यह पूरा क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब। यानी जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और क्षेत्र है, ऐसे यह इधर बात करें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी। 30 डिग्री से 35 डिग्री यह उत्तरी और यह दक्षिणी। इसको, इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब, इधर भी उपोष्ण उच्च वायुदाब। देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यह 0 डिग्री के 5 डिग्री दक्षिणी और 5 डिग्री उत्तरी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब। और यहाँ 30 से 35 डिग्री के बीच वाले को बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और इधर 30 डिग्री दक्षिणी से 35 डिग्री दक्षिणी को बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और देखिए इसके बीच में जो पवनें पाए जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं व्यापारिक पवन। इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। यानी व्यापारिक पवनें किसको बोलते हैं, तो 5 इधर अगर करें तो 5 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री दक्षिणी के बीच में जो पवनें चलते हैं उसको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। उसी तरह इधर 5 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी के बीच में जो पवनें चलती है उसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। देखिए
यह व्यापारिक पवन है। इसकी अगर दिशा की दिशा देखी जाए जो दक्षिण में चलती है, तो यह इसकी दिशा तो दिख रहा है ऐसे, यह उत्तर, पूर्व, दक्षिण और यह पश्चिम, यानी कि इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी दिशा। अगर इसकी दिशा की बात करें, तो ये रही यह उत्तर, पूरब और यह पश्चिम। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसकी बात करें, इसको हम लिख देते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अगर हम बात करें यहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्यों बनता है, तो देखिए अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। अगर को आप लोगों ने समझ गया होगा कि व्यापारिक पवनें किसको बोलते हैं, तो जो यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और उपोष्ण उच्च वायुदाब में जो पवन चलते उसको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। इसको हम अश्व अक्षांश भी बोलते हैं, इसको हम अश्व अक्षांश बोलते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को हम अश्व अक्षांश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर दाब ज़्यादा रहता है। तो पहले क्या होता था कि जब व्यापारी लोग पानी की जहाज से जाते थे तो उस टाइम मैक्सिमम घोड़ों का व्यापार होता था। तो जब ये इधर से जाते थे तो इधर जो वायुदाब है, वायुदाब कम होता था, लेकिन जैसे इसमें एंट्री करते थे तो यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा हो जाता था, जिससे कि जो जहाज था उसको डूबने, नाव को डूबने का डर ज़्यादा रहता। इसलिए वे क्या करते, जो घोड़े थे उसको इसमें उतार देते थे। तो घोड़े को उतार देते थे, फिर इसके बाद जैसे आगे जाते थे फिर उसको घोड़े को चढ़ा लेते थे, इसलिए उसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। तो अब आइए देखते हैं मौसम। इसमें व्यापारिक पवनों का योगदान है, तो उसको जानते रहिए व्यापारिक पवनें किसको कहते हैं। तो मौसम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें मानसून की बात करें, अगर हम बात करें मानसून की, तो मानसून हम किसको बोलते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं अल्पकालीन। पहले देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानसून की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसिम, जो कि क्या है, तो यह एक अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, जिसका अर्थ देखिए क्या होता है। इसका अर्थ होता है पवनों की दशा या दिशा। और देखिए जो मानसून शब्द कहाँ से आया, तो यह मौसिम अरबी भाषा के शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है पवनों की दशा या दिशा। अब अगर हम भारतीय मानसून की बात करें, तो भारतीय मानसून को सबसे पहले एक अल मसूदी अरबी यात्री था। अल मसूदी अरबी यात्री जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश, जब था उस टाइम में आया था अल मसूदी।
तो इसी ने सबसे पहले भारतीय मानसून के बारे में कहा। तो यह अब देखिए मानसून को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मानसून है तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर कर देते हैं मानसून। अगर कोई पूछे मानसून क्या होता है तो मानसून होता है अल्पकालीन वायु की अवस्था। अगर यही अल्पकालीन जो है, अगर यही दीर्घकालीन हो जाए, जो अल्पकालीन अगर ये दीर्घकालीन हो जाए तो इसको हम बोलेंगे जलवायु। ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए मानसून अल्पकालीन वायु की अवस्था, अगर यही जो अल्पकालीन दीर्घकालीन जाए तो इसको हम जलवायु बोलते हैं। तो अब आगे जो भारतीय मानसून है उसको हम जो भारतीय मानसून है उसके हम उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें उत्पत्ति के सिद्धांत, अगर हम भारतीय मानसून के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करें उत्पत्ति के सिद्धांत, अगर उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करें तो पहला देखिए, अगर उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करें तो चार उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, जिसमें से एक तापीय सिद्धांत, इसके बारे में विश्वती पछुआ सिद्धांत, इसके बाद जेट स्ट्रीम सिद्धांत, फिर एल नीनो सिद्धांत। तो आइए इसको तो पहला देखिए क्या है हमारा, तो पहला है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत के बारे में जिसने कहा था उसका नाम था डडले स्टाम्प। देखिए जो पहला था तापीय सिद्धांत, इसको जिसने बताया था तो वह था डडले स्टाम्प। दूसरा जो है विश्वती पछुआ प्रवाह सिद्धांत, तो इसके बारे में जिसने तो उसको बताया था फ्लोन ने। विषुवतीय पछुआ प्रवाह सिद्धांत, तो इसको जिसने बताया उसका नाम था फ्लेन। इसके बाद विश्वती पछुआ प्रवाह सिद्धांत को जिसने बताया था उसका नाम था फ्लोन। और इसके बाद जेट स्ट्रीम सिद्धांत, तो जेट स्ट्रीम के बारे में जिसने कहा तो उसका नाम था ईस्ट। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इसके बारे में जिसने बताया तो उसका नाम था ईस्ट। लेकिन इसको जो अधिक व्याख्या किया वह एक भारतीय थे जिनका नाम कोटेश्वरम। ये एक भारतीय थे जिनका नाम था कोटेश्वरम। इसके बाद एल नीनो सिद्धांत जिसने दिया तो उसका नाम था गिलबर्ट। एल नीनो सिद्धांत, तो इसको जिसने प्रतिपादित किया उसका नाम था गिलबर्ट।
तो ये तो बेसिकली 4 उत्पत्ति के सिद्धांत, तापी सिद्धांत, विसुती पछुआ प्रवाह सिद्धांत जिसको फ्लोन ने बताया, इसको डडले स्टैम्प, और जेट स्ट्रीम सिद्धांत जिसको ईस्ट जिसने उसकी सबसे ज्यादा व्याख्या किया वह थे कोटेश्वरम। इसके बाद एल नीनो सिद्धांत जिसकी व्याख्या की गिलबर्ट ने। तो अब आइए तापी सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला तापी सिद्धांत, अगर तापी सिद्धांत की बात करें तो पहले हम बनाते हैं मैप। थोड़ा सा छोटा, ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया। अब देखिए यहाँ पर यह इंडिया। अब यह रही भूमध्य रेखा, यह रहा इंडिया, यह रही भूमध्य रेखा, पता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया। अब देखिए यहाँ पर यह मार्च की स्थिति है। मार्च में यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर। मार्च में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो जिससे कारण यहाँ पर भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब, यहाँ पर निम्न वायुदाब उत्पन्न होगा। तो निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण जो यहाँ पर व्यापारिक पवने, ये जो व्यापारिक पवने ये व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा की तरफ मूव करेंगी, आएंगी। फिर देखिए अगली स्थिति अप्रैल में क्या होगा कि यह जो ऐसे ये अप्रैल में जो सूर्य होगा वह 8 डिग्री के तकरीबन आ जाएगा। अब सूर्य यहाँ आ गया। इसके बाद अगर हम मई में बात करें तो यह लगभग मध्य में आ जाएगा। यह मई, यह 16 डिग्री, यह मई रहा। अब सूर्य मई में आ जाएगा 16 डिग्री तक। इसके बाद जून में अगर बात करें तो यह जून में सूर्य आ जाएगा कर्क रेखा पर। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री। यह स्थिति, यह रहा सूर्य। यह स्थिति कब बनेगी? यह जून की, पता है 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। तो देखिए इससे क्या होगा, जो व्यापारिक पौने, जो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने, वह
जैसे जैसे निम्न वायुदाब बनता जाएगा तो व्यापारिक पौने दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा को पार करके आ जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में जैसे आएंगे तो इनकी दिशा हो जाएगी ऐसे। यह है व्यापारिक पौने। अब देखिए जैसे जैसे सूर्य गर्मी जैसे जैसे पड़ते जाएगी तो सूर्य का जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर थार के मरुस्थल में यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखिए मार्च में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, फिर इसके बाद गर्मी अप्रैल में क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होने लगेगा। उत्तरायण का मतलब यानी उत्तर की साइड बढ़ता जाएगा, तो मार्च में यह अप्रैल में आएगा, फिर मई में यह अप्रैल में 8 डिग्री के तकरीबन, फिर मई में 16 डिग्री, फिर जून में जैसे जाएगा तो जून में सूर्य कर्क रेखा पर आ जाएगा, कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, जिससे जो इसके ऊपर वाला एरिया या जो एरिया थार का मरुस्थल और तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब ये जो पौने हैं, यह जो व्यापारिक पौने हैं, यह दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे। और इसकी दिशा देखिए, इसकी दिशा कैसे थी, तो इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो इसकी दिशा है दक्षिण पूर्व से किस साइड हो जाएंगे, तो इसकी दिशा हो जाएगी देखिए इसकी दिशा थी दक्षिण पश्चिम, इधर आएगा तो उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी। और यह क्यों होता है, तो यह होता है, यह जो दिशा में परिवर्तन हुआ तो यह होता है कोरियोलिस बल। यह बल कहाँ से आता है, तो बल इसको हम बोलते हैं फेरल का नियम। देखिए जो व्यापारिक पौने होती हैं, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो व्यापारिक पौने यहाँ पर भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर जैसे जैसे उत्तरायण होता जाएगा तो निम्न वायुदाब क्षेत्र आगे बढ़ता जाएगा। तो जो व्यापारिक पौने भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे और इनकी दिशा बदल जाएगी। इनकी दिशा क्यों बदलती है, क्योंकि कोरियोलिस बल जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न होता है, इसको हम फेरल का नियम बोलते हैं। तो इसके कारण यह जो व्यापारिक पौने थे, ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही इंटर करेंगे तो इनका दिशा बदलने के कारण फिर यह आगे जाकर दो शाखाओं में अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हम आगे बात करें, ये रहा इंडिया। तो यह व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध में आने के कारण इनकी दिशा बदल गई। किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद जैसे जाएंगे तो यहाँ पर यह रहा अरब सागर और यह बंगाल की खाड़ी, और यह अरब सागर। तो यह दिशा जैसे जाएगी तो यह अरब सागर दो दिशा में विभक्त होगी, एक ऐसे चलेगी और दूसरा इस साइड मुड़ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले जो यह यहाँ पर है अंडमान निकोबार पर जो मानसून आएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सबसे पहले कहाँ था, तो अगर इंडिया की बात करें तो अंडमान निकोबार, क्योंकि यह इसका निम्नतम बिंदु है। निम्नतम बिंदु आप जानते होंगे 6 डिग्री 45 मिनट
जो कि कहाँ है, तो यह इसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। तो वह कहाँ पर है, तो वह है अंडमान निकोबार में। तो सबसे पहले जो यह ऐसे ऐसे बना पूरा यह अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर मानसून की स्थिति देखें तो 25 मई तक यहाँ पर मानसून आ जाता है। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर यह पश्चिमी ढाल ऐसे। तो अब यहाँ पर जो अरब सागर है, यह है अरब सागर। अब देखिए अरब सागर है, तो इधर से जो मौसम जो पवने जाएंगे, क्योंकि गर्म पवने हैं, तो यह अरब सागर से जल उठाएंगे अपने साथ। अरब सागर से जल लेकर जब प्रवेश करेंगे तो पश्चिमी ढाल के कारण इधर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट पर यह वर्षा कराती हैं। तो इसकी एक शाखा देखिए, फिर यह जो अरब सागर है इसकी भी 3 शाखा है। इसकी एक शाखा इधर जाएगी जो मालाबार तट, और इसके जो यह सब एरिया है यहाँ पर वर्षा कराएंगी। दूसरी शाखा यह देखिए, यह विंध्याचल पर्वत और यह सतपुड़ा पर्वत। तो जो दूसरी शाखा है वह इसी के सहारे ऐसे होते हुए आगे निकल जाएंगे। यह तो रही दूसरी शाखा जो किसकी है, तो यह अरब सागर की। और तीसरी शाखा, अगर तीसरी शाखा की बात करें तो वह यह कच्छ की खाड़ी से होते हुए ऐसे आगे जाकर यह अरावली पर्वत, यह अरावली पर्वत। तो इसी के सहारे आगे जाकर यहाँ पर यह आगे जाकर जो यह हिमाचल प्रदेश है और पंजाब का उत्तरी भाग, यहाँ पर हिमालय। तो हिमालय से टकरा कर यहाँ पर वर्षा कराती। तो यह कौन सा एरिया, तो यह हिमाचल प्रदेश। और इसकी एक शाखा जो पश्चिमी ढाल है, यहाँ पर जो यह मालाबार तट है, इसके बाद कर्नाटक, मुंबई, गोवा, यहाँ पर वर्षा कराएंगे। इसकी दूसरी शाखा आगे जाकर जो नर्मदा की घाटी है उससे आगे होकर यहाँ पर वर्षा कराएंगे इसके साथ। अब जो इस साइड वाली बंगाल की खाड़ी, अब अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ से जो शाखा जाएगी यह, तो यह ऐसे है म्यांमार। तो यहाँ पर एक पर्वत है ऐसे, इसका नाम है अराकान योमा। यहाँ पर है एक पर्वत है जो कहाँ है, तो यह म्यांमार में अराकान योमा। तो इससे जो बंगाल की खाड़ी जो शाखा है, इससे टकरा कर यह पर्वत है, इससे टकरा कर यह पूरा है बंगाल। तो इससे टकरा कर इस साइड से होते हुए आगे जाएगी। जो पूर्वी बंगाल से होकर एंट्री करेगी ऐसे, यह हिमालय ऊपर। तो यहाँ पर ये जो अरब सागर है, अरब सागर वाली शाखा जाकर इसमें मिल जाएगी और इस वाले एरिया में पूरा वर्षा कराएगी। यह जो पूरा एरिया, यह इस वाले पूरे एरिया में वर्षा कराएगी यह पूरा। अब देखिए इसकी एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी की एक शाखा एंट्री कर जाएगी कहाँ, यह है पूरा यहाँ पर। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाए समझाने के लिए, तो यह मेघालय, यह मेघालय। अब इसकी एक शाखा यहाँ से एंट्री कर जाएगी इसमें ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं। अगर बात करें हम पहाड़ियों की, तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, फिर इधर नागा पहाड़ी,
मीजो पहाड़ी, फिर आगे ऐसे, फिर यहाँ पर है हिमालय की श्रेणी है। तो इसमें एंट्री करने के बाद यहाँ पर स्थित है मासिन राम। मासिन राम जो कि कहाँ है, तो मेघालय में है। और यहाँ पर खूब वर्षा कराती है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वह मासिन राम में होती है, जो कि एक बंगाल की खाड़ी की शाखा इसमें एंट्री कर जाती है। जिसके कारण देखिए यहाँ पर ऐसा होता है क्यों, क्योंकि ढेर सारी पहाड़ियाँ, तो यह जो शाखा गई है इसके साथ जो नमी है ये टकरा कर बारिश करती हैं। जब बारिश करेंगी तो यहाँ पर तो मासिन राम विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो ये तो रहा तापी सिद्धांत। तो इसका मेन क्या था कि व्यापारिक पौने। अब देखिए जो हम बोलते हैं मानसून का लौटना, उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए अभी तो सूर्य ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ कि सूर्य उत्तरायण हुआ। अब शीत ऋतु में क्या होगा कि सूर्य दक्षिणायन होगा, यानी कि जो सूर्य अब धीरे धीरे नीचे आएगा। तो देखिए ये रही भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब जब सूर्य दक्षिणायन होगा बात करें, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो सूर्य अब धीरे धीरे नीचे आएगा, इधर दक्षिण की साइड जब जाएगा। तो उसके बाद जो पौने थी जो गए थे, अब वो क्या होगी कि वो लौटेंगे। तो देखिए जो पौने वो लौटेंगे तो इस साइड से ऐसे, अब जो पौने लौटेंगे तो वो ऐसे होकर, देखिए यह बंगाल की खाड़ी से वाष्प जो जल वाष्पित होगा। तो ये जो चूंकि यह गर्म पौने, देखिए अब शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, बंगाल की खाड़ी से जल उठाएंगे। तो जिसके कारण ऐसे होते हुए कुछ भाग यहाँ पर है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो कुछ भाग कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। तो यह इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून क्यों बोलते हैं, इसको उत्तर पूर्वी मानसून में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उत्तर पूर्व की साइड से आ रहा है, दिख रहा होगा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से अगर पूछे कि एकमात्र भारत में कहाँ वर्षा होती है, तो वह कोरोमंडल तट, जो कि कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु में है। तो ये तो रहा तापी सिद्धांत। अब बात करते हैं अब देखिए जो दूसरा हमारा सिद्धांत हुआ है विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत। विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत, देखिए
देखिए, अगर हम दूसरा विषुवतीय पछुआ प्रवाह सिद्धांत की बात करें तो इसमें एक वर्ड आएगा ITCZ। इसका मीनिंग होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखिए बेसिकली यह क्या होता है, तो यह पृथ्वी, यहाँ पर यह भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको हम शांत क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है, भूमध्य रेखा पर सूर्य ग्रीष्म ऋतु में सीधा चमकता है। तो यहाँ पर जो पवने व गर्म होकर कहाँ ऊपर उठेंगे, पवने गर्म होकर ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर एक शांत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। इसी को हम बोलते हैं ITCZ क्षेत्र। यानी यह देखिए यह अस्थायी होता है, पहली बात यह अस्थायी होता है, क्योंकि यह जहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जहाँ भी गर्म पवन होकर ऊपर उठेगी, वहाँ पर ITCZ का निर्माण हो जाएगा। दिख रहा अंत उष्ण यानी गर्म, अंत अभिसरण यानी कि जहाँ पर गर्मी का क्षेत्र होगा वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय या ITCZ होगा। तो आइए इसके बारे में देखें। इसके बारे में जिसने प्रतिपादन किया या दिया, इसकी जिसने व्याख्या की फ्लोन, तो देखिए यह इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप, ये नीचे भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य चमक गया। देखिए भूमध्य रेखा, अब जैसे जैसे यह जो सूर्य उत्तर की साइड जाएगा, तो यह जो देखिए एक चीज और, जो स्थल भाग होता है वह जल भाग से ज्यादा गर्म होता है। तो यह सूर्य मान लीजिए यहाँ पर आया, जैसे ही ये देखिए स्थल भाग, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वह ऐसे, फिर यहाँ पर ITCZ का निर्माण होगा, फिर सूर्य यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी फिर जब सूर्य यहाँ पर आएगा तो यहाँ की जो स्थिति बनेगी ऐसे, यहाँ पर है यह पूरा एरिया, इसमें पाकिस्तान का भी एरिया यह है,
यहाँ पर एक ITCZ का निर्माण करेगी। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर ITCZ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर, तो अंततः यहाँ पर, तो यहाँ पर यह क्या चीज़ है, तो थार का मरुस्थल। यहाँ पर निम्न वायुदाब, देखिए यहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण करेगा, तो जिसके कारण जो पवनें हैं वह क्या करेंगी, इसकी साइड प्रवाहित होंगी। तो जो पवनें हैं तो जो पछुआ पवनें थी यहाँ से उत्तरी यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड आएंगी और यहाँ पर आएंगी, तो इसके कारण यहाँ ये जो एरिया यहाँ पर वर्षा होगा। तो यह रहा विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत। इन्होंने बेसिकली जो तापीय सिद्धांत उसी को मुख्य माना, तो उसी के आधार पर इन्होंने अभी व्याख्या की। तो यह तो रहा, इसके साथ अभी बचा जेट स्ट्रीम और एल नीनो। तो यह रहा आज का हमारा टॉपिक। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.